अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़यामत के दिन एक अजीब सवाल अल्लाह की तरफ से बंदे से किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछेगा, ऐ मेरे बंदे, मैं बीमार था, तूने मेरी मिजाज पुरसी क्यों नहीं की, यानी मुझे देखने के लिए क्यों नहीं आया? तो बंदा घबरा कर अर्ज़ करेगा, ऐ रब्बुल आलमीन, आप बीमार कैसे हो सकते हैं? आप तो सारे जहानों के रब हैं। अल्लाह ताला तब फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, मेरा फ़लाँ बंदा बीमार था, तू उसके पास उसकी मिजाज पुरसी को क्यों नहीं आया? अगर तू उसके पास आता तो तू मुझे उसके पास पाता। ऐ भाई, ऐ बहन, अगर हम यूँ सोच लें कि ये रमज़ान मेरी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान है, अगर हमें ये पता चल जाए कि ये रमज़ान मेरी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान है, तो ये रमज़ान मेरा इस तरह से गुज़रेगा कि मैं अपनी रिश्तेदारियों को जोड़ने वाला बनकर रहूँगा, तोड़ने वाला नहीं। जो शख्स तुमसे रिश्तेदारी को तोड़ दे, तुम उससे रिश्तेदारी जोड़ लो। ये है सिला रहमी। और इसकी इस कदर फजीलत है कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स सदका आम लोगों को देता है तो उसे सदका का सवाब मिलेगा, लेकिन अगर कोई शख्स अपने रिश्तेदार को सदका देता है तो उसे दो सवाब मिलेंगे, एक तो सदका का सवाब और दूसरे रिश्तेदारी को जोड़ने का सवाब। यानी अगर कोई शख्स अपनी बीवी पर खर्च करे तो उसे दो तरह के सवाब हासिल होंगे, सदका का सवाब और रिश्तेदारी का सवाब। अगर कोई अपने वालिदैन को दे, अपने भाइयों को दे, बहनों को दे, फूफी को दे, खाला को दे, खालू को दे, अपने रिश्तेदार को, अज़्ज़ा व अक़रबा को दे, तो उसे दो तरह के सवाब मिलेंगे, रिश्तेदारी को जोड़ने का और सदका का। ये रिश्तेदारी की फ़जीलत है। अगर मुझे पता चल जाए कि ये रमज़ान मेरी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान है तो मैं अपने रिश्तेदार बीमारों के बारे में पता करके उनकी मिजाज पुरसी करूँगा, उनकी अयादत को जाऊँगा। सिर्फ फ़ोन कॉल से काम नहीं चलाऊँगा, बल्कि उन्हें देखने के लिए जाऊँगा, उन्हें तसल्ली दूँगा, उन्हें दिलासा दूँगा। अगर मुझे पता चल जाए कि मेरा फ़लाँ मोहताज गरीब रिश्तेदार ज़रूरतमंद है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, तो मैं उसकी मदद को पहुँचूँगा और जहाँ तक मुझसे मुमकिन हो सके मैं उसकी मदद करूँगा। अगर मुझे पता चल जाए कि मेरा कोई रिश्तेदार किसी वजह से परेशान है और मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, तो मैं उसकी मदद को ज़रूर पहुँचूँगा। जब इस तरह से रमज़ान गुज़रेगा, फिर यकीन कीजिए कि रमज़ान में मुकम्मल रूहानियत मौजूद होगी। वो रमज़ान ही क्या जिसमें गरीबों की मदद न की जाए, वो रमज़ान कैसा गुज़रा जिसमें यतीमों की कफ़ालत न हुई, जिसमें बेवाओं की मदद न हुई, जिसमें मिस्कीनों के सर पे हाथ न फेरे गए, वो रमज़ान ही कैसा गुज़रा जिसमें हम दूसरों के काम ना सके। अल्लाह के कुछ ख़ास बंदे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा नवाफिल नमाज़ों का अहतमाम नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा तस्बीहात का अहतमाम नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा अज़कार और तिलावतें नहीं कर पाते। अल्लाह ने उन्हें अपने ख़ास काम के लिए चुन रखा है, और वो काम है कि अल्लाह उनसे अपने बंदों की ज़रूरतें पूरी करवा रहा है। क्या आप भी इन ख़ास बंदों में शामिल नहीं होना चाहते? अगर आप शामिल होने का इरादा करते हैं तो आज ही, अभी ही, इसी वक्त इस इरादे पर अमल कर डालिए, क्योंकि नेकी के इरादे अल्लाह की तरफ से मेहमान होते हैं, और जब अल्लाह किसी के साथ खैर का इरादा करता है तो उन्हें नेक बातें सुना देता है। आप जब इस बात को सुन रहे हैं तो इसका मतलब साफ़ है कि अल्लाह आपके साथ भलाई का इरादा रखता है। उठिए और ये नेकी कर डालिए और अल्लाह की अमान में रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें।